स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का एग्जाम हो चुका है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिए और किसका आ रहा है कितना कमेंट में जरूर बोलिएगा। और आपने जितने सारे दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आके आंसर की मिला ले और किसका कितना आ रहा है कमेंट करके बताएं। देखिए आज आप लोगों का ये सब एग्जाम हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखते हैं, फिर आप लोग इंग्लिश, मैथ, साइंस सब अपलोड कर देंगे धीरे धीरे। सारा चीज वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर एक दिया गया था गद्यांश और पद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये युवा पर है कि भाई मित्रता करने में कितनी कठिनाई होती है, बाहर जाते हैं मित्र सोच समझ कर करना चाहिए, वही चीज है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है? खान पान की, मित्र चुनने की। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मित्र चुनने की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है? तो ये आपका मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? तो संगत का, है ना, संगति का, कि हम किसके संगत में रह रहे हैं, कैसा दोस्त हमारा संगत में है, उसका असर हमारे आचरण पर पड़ता है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो देखिए ये जो शीर्षक इसका उचित मुझे लग रहा है वो होगा आपका युवावस्था और मित्र, क्योंकि युवावस्था में ही हमें मित्र बहुत ही सोच समझ कर करने चाहिए, वरना हमारा पूरा का पूरा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। अगले आगे देखिए, निम्नलिखित काव्यांश, काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का जवाब देना है। ये काव्यांश, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओ, यानी पर्वत क्या कहता है, ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है गहराई लाओ। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, है ना। नभ कहता है फैलो इतना, देख लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर, तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। देखो पर्वत हमें क्या संदेश देती है, तो देख सकते हो पर्वत हमें ऊंचा उठने की संदेश देती है, यानी ऊंचा बनने का, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, समुद्र हमें क्या सीख देती है? तो समुद्र हमें क्या सीखती है? गहराई लाने, है ना, कि भाई मन में गहराई लाओ, विचारों में गहराई लाओ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? धैर्य न छोड़ो, उदास रहो, आशा छोड़ दो या दुखी रहो। तो पृथ्वी हमें सीख देती है कि धैर्य ना छोड़ो, है ना, कैसी परिस्थिति हो धैर्य ना छोड़ो। आगे तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए तो कहता है? तो उल्लास और उमंग, भर लो मृदुल उमंग, है ना, क्वेश्चन में कविता में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये ग्रामर पोर्शन आ चुका है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं? लगभग क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अंत में जुड़कर, मैंने कहा था अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकारी में अधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पास 5 पुस्तक है, 5 कैसा विशेषण है? तो 5 मैंने कहा था संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रहे, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। बी नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम्मान का सही विशेषण रूप क्या होगा? सम्मान का सही विशेषण हो जाएगा सम्मानित, क्या हो जाएगा? सम्मानित, और आप इसको लिखेंगे ऐसे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होता है बुद्धिमती, क्या होता है? बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अध्यापिका का बहुवचन पूछा है, तो अध्यापिका के क्या हो जाएगा? अध्यापक, अध्यापिको, अध्यापिकाएं की अध्यापिकागण, यहाँ पर हो जाएगा अध्यापिकाएं। ऑप्शन 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ने चिन्ह का सही प्रयोग कहां पर हुआ है? मैं रोज पढ़ता था, मैं रोज पढ़ाई की, मैंने रोज पढ़ाई करी थी, या फिर मैंने रोज पढ़ाई कर रहा था। तो क्या मैंने रोज पढ़ाई की, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो प्रवीण। इनमें से जो प्रवीण है ना बेटा, ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी पहाड़, गिरी, अचल, ये सब का अर्थ पर्वत ही होता है। अंधकार का सही विलोम, अंधकार का अर्थ होता है प्रकाश, है ना। अंधकार मतलब भैया अंधेरा, तो उजाला हो जाएगा प्रकाश। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो एड़ी चोटी जोड़ लगाना मतलब बहुत कोशिश करना, बहुत प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला, सदा और सादा, सदा डैश सादा का सही अर्थभेद कौन सा है? मैंने इस प्रकार के प्रश्न कई सारे करवाए थे, आपको बताया भी था कि ध्यान से पढ़ोगे उत्तर आ जाए। तो सदा, सदा मतलब क्या होता है? हमेशा, तो हमेशा देखो यहाँ है, और सदा सादा मतलब होता है सरल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। सुयस ने पढ़ाई की और खेलने चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य? मैंने ये भी कह दिया था कि जहां पर और जुड़ जाए वो क्या हो जाए? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिसने भी क्लास देखा था वही फोड़ दिया। और वहां आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑफर आ चुका है, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा। अभी आप लोग 9th में पढ़ रहे हो ना, अभी जाने वाला हो किसमें? 10th में। अब 9th तो जैसे तैसे बीत गया भैया, है ना, लेकिन 10th तो ऐसा नहीं ना, 10th में टॉपर बनना है। और आप लोगों के लिए जी हाँ, खास करके
सबसे बड़ा बैच आ चुका है, जैक बोर्ड का बिगेस्ट ऑफर आ चुका है, उड़ान बैच, जो कि क्लास 10 वालों के लिए है। यानी आप लोग जो 9th से 10th में जा रहे हैं उन लोगों के लिए खास करके ये है। और अभी विश्वास दिवस का ऑफर है, तो आप लोगों को मात्र 1099 में ये बैच मिल जाएगा। वहीं प्रतिभा, आपके जो भी भैया लोग हैं उन लोग कह दीजिएगा प्रतिभा और गौरव बैच भी ले सकते हैं, वो क्लास 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना। तो उड़ान बैच आप लोगों के लिए है, जी हाँ, आप ही जैसे बच्चों के लिए। आप लोग अभी देखो 9 से 10 में जाओगे, सपना होगा हाँ सर कुछ अच्छा करे, है ना, 10 में अच्छा नंबर लाएं। तो अगर टॉपर बनना है, तो भैया जल्द से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है ना, और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। क्योंकि इस बार जिस प्रकार से टॉपर निकलेंगे, अगले बार आप लोग निकलोगे, तो अभी पढ़ो और वक्त है भैया, फोड़ डालो, है ना। हजारों बच्चे जुड़कर इसमें अभी जुड़ चुके हैं। और आप लोग बता दूं, इसमें आप लोगों का, जी हाँ, आप लोगों का इसमें प्यारे बच्चों, और आप लोग कल से यानी सैटरडे और संडे को इसका ब्रिज कोर्स होने वाला, यानी 9th वाला आप लोगों को जो 10 में जरूरी है वो पढ़ाया जाएगा, है ना। और आप लोग का मंडे को भी एक शानदार सा सेशन हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जुड़ना मत भूलिएगा। ब्रिज कोर्स में कल से इसके क्लासेस शुरू होने जा रही है, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ये तो हो गया, और है तो संयुक्त वाक्य हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक दिया हुआ है गद्यांश, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये बैलों की, दो बैलों की कथा से है ना। प्रश्न पहला क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों ये दो बैलों की कथा से लिया गया है ना। 21 नंबर, 22 नंबर, दो बैल किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? तो दोस्तों ये दोनों मुख्य भाषा में, है ना, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाते, बैल बोल पाते हैं क्या? तो मुख्य भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। अगला प्रश्न है, किसमें दूनी शक्ति आ गई? तो दोनों बैलों हीरा और मोती में दूनी शक्ति आ गई, और दोगुनी शक्ति से उन्होंने झपाट से रस्सी तोड़ दिया। दोनों बैल मजबूत पगाहे को तोड़कर किस तरफ भागे? तो दोनों बैल मजबूत पगाहे को तोड़कर घर की तरफ भागे, है ना। किसकी तरफ? घर की तरफ भागे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हो गया है। उससे पहले यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, कविता रैप का, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चर्रक चूं, जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खिंचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश नगर का कुआं। तो प्रस्तुत काव्यांश से कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों ये है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो ब्रिटिश राज का गहना। क्या कहा है? हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहकर यहाँ पर संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, पराधीन भारत की जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? पराधीन भारत की जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? तो भारतीय कैदियों से मोट खिंचवाए जाते थे। किससे? भारतीय कैदियों से। अगला प्रश्न है, कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? तत्कालिक जमींदारों के विरुद्ध, तत्कालिक सामंतों के विरुद्ध, तत्कालिक भारतीय सरकार के विरुद्ध, या फिर तत्कालिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध? तो कवि का जो संघर्ष था वो तत्कालिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला 29 में, किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया? तो सेनापति हे ने, सर थॉमस हे यानी सेनापति हे ने दिखलाई दया भाव। अगला 30 में देखो, लहासा की यात्रा के दौरान लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया? तो लंकोर में, है ना, लंकोर में बिछड़ गया। अगला है देखिए, गुरुदेव किसे कहा गया है? तो गुरुदेव कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी रचना है? स्पैरो जो कि एक पक्षी है, तो पक्षी विज्ञानी सालेम मलिक की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, मेघ आई कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो पाहुन कहा गया है यहाँ पर पवन को, मेघ को, अतिथि को, कि वर्षा को, है ना। तो देखिए मेघ को यहाँ पर जो अतिथि जैसा आ रहा है ना, तो उसे ही पाहुन कहा गया है, यानी कह सकते हो अतिथि को यहाँ पर पाहुन कहा गया है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको सब श्वासों के श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को। ईश्वर को क्या? सब श्वासों के श्वास में कहा गया है। ईश्वर सब श्वासों के श्वास में है। कवि रसखान पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं? तो यमुना नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। आज बहुत सारे जो सुबह कराया था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? बालकों का मजदूरी करना, बालकों का आलसी होना, बालकों का नहीं बढ़ना, कि बालकों का नहीं खेलना? तो बालकों का मजदूरी करना उनके लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। जो बच्चे पढ़ने चाहिए वो अभी काम पर जा रहे हैं। माटी वाले ने दो रोटियों में से एक रोटी किसके लिए छिपाई? तो अपने पति के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 में देखिए क्या है, राम स्वरूप अपने बेटे की कौन सी शिक्षा छिपाते हैं? तो वो अपने बेटे की जो है निम्न शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनपढ़, या फिर नैतिक। तो उसका याद रखिएगा, रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? तो ये उच्च शिक्षा छिपाते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? साधुका का, लेखिका का, चोर का, या फिर लेखिका की माँ का? ये हो जाएगा चोर का, है ना, ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखिए, जो आप लोगों के सिलेबस से हट चुका वो प्रश्न भी इसमें पूछा गया, जो कि बहुत खराब चीज़ है। इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर पटना, यहाँ पर ये आपका जो है
पटना में आई बाढ़ का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों आप लोग हिंदी का फटाफट से मिला लीजिए, बाकी इंग्लिश का, मैथ, साइंस सब अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, सबको देख लीजिए। और चलिए कमेंट में कितना आ रहा है कमेंट में जरूर बताइए, सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी आप लोग का पासिंग मार्क्स भी हम अपलोड कर देंगे, है ना। और 10th की धुआंधार तैयारी के लिए पीडब्ल्यू जैकपॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।